ये कम्युनिटी की वीडियोस फ्री में क्यों जा रही हैं? सो दैट वी कैन रीच टू एज मेनी ऑफ यू दैट नीड हेल्प। तो शेयर करने में ज़रा सी कंजूसी नहीं, सबको पता होना चाहिए कि इनिशिएटिव है। मैं कट कर दूंगा तो पॉज कर लेना। अभी पॉज करो और इतना पढ़ो। सबका हो गया? ठीक है। अब ये पॉज करो और इतना पढ़ो। वेरी गुड, हो गया सबका? वेरी गुड, ठीक है, फाइन, डन। तो अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। सभी को बोलूंगा पॉज करो और अटेम्प्ट करो। कर लिया? वेरी गुड, फाइन। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन मैंने उठाया क्यों है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को पैसेज समझ नहीं आया था, राइट? लेकिन हियर्स द थिंग, जितने भी बच्चे पैसेज पढ़ते पढ़ते पैसेज छोड़ के इधर तक आ गए हैं ना, फिर से जाओ और फिर से पढ़ो। सर क्यों? क्योंकि क्लैट में भी ऐसा होगा कि तुम्हें कोई 3-4 पैसेजेस ना समझ नहीं आएंगे। लेकिन ट्रस्ट में ट्रेंड है कि अगर मुश्किल सा पैसेज आता है तो उसके क्वेश्चन आसान आएंगे, और अगर आसान सा पैसेज आता है तो उनके क्वेश्चन मुश्किल आएंगे। ये ट्रेंड है। बहुत रेयर इंस्टेंसेस होती हैं जो इन ब्रैकेट्स में फॉल नहीं करती। ठीक है। तो अभी जाओ, फिर से पैसेज बोलो, फिर से अटेम्प्ट करो। हो गया? वेरी गुड। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब लेट्स से यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, लेकिन थोड़ा तो दिमाग में गया होगा कि इस पैसेज में इतना इतना कहा है। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सभी हाथ उठाएंगे कि हाँ या ना। ठीक है। कितनों को बस इतना समझ आया है कि सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया अदानी पे और वो इन्वेस्टिगेशन फेल हो गया? यानी कि इन्वेस्टिगेशन, मतलब इट कुड नॉट होल्ड अदानी अकाउंटेबल। कितनों को इतना तो समझ आया? वेरी गुड। एक भी बच्चा नहीं जिसको इतना समझ नहीं आया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following best summarizes the finding of the expert panel regarding the regulatory failure in blah 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 blah? सर इतना लिखा है सर, हमें तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा, आप कहाँ आंसर ढूंढवा रहे हो? मेरे बच्चों, सबसे पहली लर्निंग है, क्वेश्चन चाहे जितना भी बड़ा हो उसको हमेशा 3 शब्दों में तोड़ लिया करो। ठीक है। ऑलवेज ब्रेक इट डाउन इनटू 3 वर्ड्स। सर कैसे? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेस द फाइंडिंग्स ऑफ द एक्सपर्ट पैनल? इधर एक ब्रेक, ठीक है, इधर एक ब्रेक और इधर एक ब्रेक। अब तुम समझोगे कि हमने क्वेश्चन को डिवाइड किया पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में। ठीक है। तुम्हें पता है आंसर करने के लिए सिर्फ 4 शब्द चाहिए। एक तो समराइजेस, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा यार, रेड पे रहते हैं। ठीक है। एक तो आ गया तुम्हारा समराइजेस, आ गया फाइंडिंग्स ऑफ एक्सपर्ट पैनल। तुम्हारा क्वेश्चन लिटरली है विच ऑफ द फॉलोइंग समराइजेस द फाइंडिंग्स ऑफ एक्सपर्ट पैनल। बस इतना ही है तुम्हारा क्वेश्चन, और इतना सा बोलने के लिए इतनी बकवास झाड़ी हुई है। अब पता है बच्चे क्या होते हैं? बच्चे होते हैं भैया टेंस। बच्चे कहते हैं सर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, लंबा सा क्वेश्चन, इतने शब्द लिखे हुए हैं। तुम यार समझो, समझो। तुम्हें बस पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग समराइजेस फाइंडिंग ऑफ एक्सपर्ट पैनल। अब रिगार्डिंग व्हाट तुमने पैसेज में पढ़ लिया हुआ है, इधर पढ़ के क्या करोगे? क्वेश्चन सिंपल हो गया तुम्हारा। समझ आ गया कि हमें बस बताना है, कि समराइज करना है हमें कि एक्सपर्ट पैनल ने क्या पता लगाया। और क्या पता लगा एक्सपर्ट पैनल ने? कि इन्वेस्टिगेशन भाई साहब फेल हो गई हमारी। एक्सपर्ट पैनल ने ट्राई किया इन्वेस्टिगेट करना, उनका फेल हो गया। ठीक है। अब चलते हैं आंसर्स में। The expert panel identified clear instances of regulatory failure. Now, if they identified clear instances of regulatory failure, how did they fail? Doesn't make sense, right? They weren't able to identify clear instances. That is why the investigation failed. A is not your answer. The expert panel concluded that there is insufficient evidence to establish regulatory failure, but emphasized the need for time-bound investigations and coherent enforcement policy. This can be your answer. Very good. Expert panel found SEBI's approach to be effective in protecting investors despite challenges in identifying ultimate beneficiaries and tweaking FPI norms. If your approach is effective, can you in any way fail? इफेक्टिव तभी होता है ना जब तुम्हारा काम हो और काम हो जाए। अब तुमने अगर काम ही फेल कर दिया तो तुम इफेक्टिव कैसे हो? तुम इफेक्टिव नहीं हो, तो सी इज ऑल्सो नॉट योर आंसर। ठीक है। नाउ डी तो दिखाने की जरूरत नहीं, इसका आंसर वैसे बी है। तो जितनों ने भी बी चुना है ना, ठीक है, तुमने वैसे दो बहुत सक्सेसफुल चीजें की हैं। एक तो ये है कि तुमने पैसेज बीच में नहीं छोड़ा, सो दैट इज नंबर 1 विक्ट्री। दूसरा ये है कि तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और तुमने सही कर लिया, दैट इज नंबर 2 विक्ट्री। इतना ही तुम अगर कर लोगे, अगर तुम्हारे क्लैट में भी तुम्हें समझ नहीं आया, तुम बस एक ये दो चीजें कर लोगे ना, ट्रस्ट में तुम्हारा मुश्किल से मुश्किल पैसेज में भी आराम से 3 on 5 4 on 5 आ जाएगा। ठीक है। समझा? सब समझे? ठीक है। ठीक है। अब सर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ना ही आपने हमें ट्रिक समझाई है और ना ही आपने कुछ हमें नया बताया, आपने बस सॉल्व करके दिया है। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम्हें पूरा पैसेज समझना जरूरी नहीं है।
अगर तुम एक वेग अंडरस्टैंडिंग लेके भी चलोगे कि सर अगर तुम बस इतना इतना समझ लेते कि एक्सपर्ट पैनल फेल हो गई है, तो तुम्हारा ये सही हो जाता। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज? ठीक है, टाइटल क्वेश्चन। अब हम देंगे तुम्हें स्टेप्स। सर क्या दोगे? स्टेप्स। वेरी गुड, लिख लो। ये स्निपेट है, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ये वीडियो इधर हो जाएगी खत्म। ठीक है, टाइटल के स्टेप्स देने वाले हैं। अब तुम जो मैं लिख रहा हूँ ना लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब छोड़ दोगे तुम, जैसे मैं कहता हूँ बंदी छोड़ दो, इंस्टाग्राम छोड़ दो, सब छोड़ दो, आ जाओ तुम। ठीक है, आ जाओ। इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स लगा दोगे आंसर मिल जाएगा। इससे इससे ज्यादा और मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, यू आर वेलकम। टाइटल क्वेश्चन ना, तुम्हें समझना है कि सबसे पहले लोग गलती पता है कहाँ करते हैं? एज यूजुअल सबसे पहले लोग गलती करते हैं भाई साहब अप्रोच में। सर टाइटल में कौन सा अप्रोच लगाना होता है? सबसे पहले समझो अप्रोच, फिर आएंगे ट्रिक पे। ठीक है, जब भी तुम सोचते हो पेपर में कि सर टाइटल कैसे सेलेक्ट करना है, तुम सोचते हो कि ओके, मैंने ये पैसेज पढ़ा, ठीक है, मेरे को ये समझ आया, ठीक है, और अगर इस पैसेज को मैं टाइटल दूंगा तो ये टाइटल होना चाहिए। तुम ना सबसे बड़े हो। क्यों? भैया सिंपल है, पैसेज दिया हुआ है, ऑथर ने लिखा हुआ है, टाइटल तुम दोगे ऑथर देगा? टाइटल तो ऑथर ही देगा ना, है ना? राइट राइट करेक्ट। तो तू क्यों टाइटल दे रहा है भाई? ऑलरेडी ऑथर ने टाइटल दिया हुआ है, हम बस ढूंढना चाहते हैं कि ऑथर ने जो टाइटल दिया होगा वो इन चारों में से कौन सा है। राइट, तो पहले अप्रोच बदलो, टाइटल खुद देने मत बैठ जाना। टाइटल ऑलरेडी दिया हुआ है, तुम ढूंढने बैठे हो। सबसे पहले ये। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि सर ऑलरेडी टाइटल दिया हुआ है। अब दिया किसने? ऑथर ने दिया है। ठीक है, ऑथर ने दिया है। अब तुम सोचने लगो कि ठीक है, हमें टाइटल ऑथर ने दिया है, अभी ऑथर के बारे में हम क्या क्या जानते हैं पैसेज से? सबसे पहली चीज निकलते आती है ऑथर का ओपिनियन। ठीक है, सबसे पहला आता ऑथर का ओपिनियन, फिर आता ऑथर का टोन। ओपिनियन होगा, टोन हो गया, फिर आता है टॉपिक, क्योंकि ये भी ऑथर ने ही सेलेक्ट किया है। अब इन चीजों से ना हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा एक लेवल सामने। ओपिनियन कहाँ से निकालोगे तुम? सर ऑथर का ओपिनियन निकालोगे आप आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, टोन कहाँ से निकालोगे? टोन का तो सबको पता ही है, जिनको नहीं पता यार, जैसे पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म हो गया, राइट? तो यही होता है टोन ऑफ द पैसेज। टोन की एक लिस्ट है, हमारे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, डिस्कॉर्ड पे पड़ा हुआ है, वो बस वो वाले वर्ड्स याद रख लेना, तुम्हारे टोन्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। फिर आता है टॉपिक। सर टॉपिक, टॉपिक हो गया यार तुम्हारा जॉनर। अभी ये टॉपिक क्यों लिखा मैंने? क्योंकि टॉपिक से ना दो चीजें समझनी है तुम्हें। ठीक है, ये क्या बन गया यार? टॉपिक से दो चीजें समझनी है, एक हो गया तुम्हारा मेन आइडिया, दूसरा हो गया तुम्हारा कंक्लूजन। मेन आइडिया प्लस कंक्लूजन, इन दोनों चीजें को जब भी मेंशन करूंगा, एक और चीज आती है, वो हो गया तुम्हारा इन्फ्रेंस। सर ये क्या कर दिया सर आपने? इतना कुछ लिख दिया, हमें क्या समझ आएगा सर? वेरी गुड, राइट। अभी तुम्हारा काम ना हम इतना आसान कर देंगे, तुम्हें लगेगा सर आप दुनिया के बेस्ट टीचर हो। स्टेप्स, राइट, स्टेप्स। अच्छी जगह लिख लेता हूँ, फिर तुम्हें दिखेगा नहीं। स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स फॉर अ टाइटल क्वेश्चन। स्टेप नंबर 1, मेजॉरिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले तुम सोचोगे कि इस ऑथर ने जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स दी हैं, सबसे ज्यादा किस चीज को दी हैं, कि ऑथर का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है। ये तुम कहाँ से समझोगे? सबसे पहले तो जहाँ पे भी ऑथर ने रीजनिंग अप्लाई की है वहां से समझोगे। दूसरा है पैसेज के पहले 4 लाइंस। ठीक है, पहले 4 लाइंस और आखिरी 4 लाइंस, द फर्स्ट 4 लाइंस एंड द लास्ट 4 लाइंस। बिकॉज द फर्स्ट 4 लाइंस यूजुअली इंट्रोड्यूस द टॉपिक, द लास्ट 4 लाइंस यूजुअली क्या कहते हैं, कंक्लूड द टॉपिक। तो you can only introduce the main idea and you can only conclude the main idea. Main idea is basically what the author's majority arguments tell you, राइट? अगर मेरा मेन आइडिया है कि इंडिया में विमेन अब्यूज को कम करना है, तो मेरी जो मेजोरिटी आर्ग्यूमेंट्स होंगी वो भी वही कहेंगे ना कि विमेन का जो अब्यूज है उसको कम करना है। सबसे पहले तुम्हें समझना है कि सर मेन आइडिया और आर्ग्यूमेंट्स क्या है। कैसे समझोगे? पहले सोचो कि ऑथर ने सबसे ज्यादा किसके बारे में डिस्कस किया है पैसेज में। सब दूसरी चीज है पहले 4 लाइन्स, तीसरी चीज है आखिरी 4 लाइन्स। पहले 4 लाइन्स और आखिरी 4 लाइन्स को तो हमेशा ढंग से पढ़ना है।
धीरे पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, पहले के 4 लाइन्स, आखिरी के 4 लाइन्स रटे हुए होने चाहिए पेपर में। इतना इतना अच्छी तरह, इतनी अच्छी तरह समझ हो जानी चाहिए कि मैं तुम्हें 10 दिन बाद उठा के बोलूँ ना कि इस पैसेज में पहले 4 लाइन क्या कहते हैं, तुम्हें बताना होता है। इतना इन डेप्थ समझना है कि पहले 4 लाइन्स में ये बोला है, आखिरी 4 लाइन्स में ये बोला है। सभी क्लियर, सभी क्लियर, वेरी गुड। पहला स्टेप हो गया मेजॉरिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। बहुत सिंपल है, पैसेज पढ़ते ही पहले 4 लाइन अच्छी तरह पढ़ो, आखिरी 4 लाइन अच्छी तरह पढ़ो। जब क्वेश्चन आ जाएगा सर टाइटल बताओ, बस सोचो कि इंट्रो कंक्लूजन तो ये था, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ढंग से क्योंकि कृष्णा सर ने बोला था। अभी मेजॉरिटी आर्ग्यूमेंट्स क्या है, चलो मेजॉरिटी उसने इसके बारे में बोला है, डन। अब आती है स्टेप 2 की बारी। स्टेप 2 क्या हो गया? स्टेप 2 हो गया तुम्हारा ओपिनियन प्लस टोन। ओपिनियन प्लस टोन। सर ओपिनियन कहाँ से निकलता है? लेट्स से ऑथर कहता है कि इंडिया की जो स्थिति है बहुत खराब है, वो उसका ओपिनियन हो गया। टोन क्या है? पेसिमिस्टिक है कि यार नहायती घटिया देश है, टोन हो गया पेसिमिस्टिक। ये होती है, ये हो गया ओपिनियन और ये हो गया टोन। क्लियर है सभी? क्लियर है सभी? ठीक है। स्टेप 1 स्टेप 2 लगाओगे, तुम्हारा आंसर हो जाएगा सॉल्व। क्योंकि तुम्हें कंसिडर ही 3 चीजें करनी है, ऑथर का ओपिनियन, ऑथर का टोन और मेजॉरिटी आर्ग्यूमेंट्स इंक्लूडिंग योर क्या कहते हैं फिर इसको, यार स्टेप 2 ही बोल लो, ठीक है। तो स्टेप 1 हो गया ये, नहीं फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, स्टेप 1 हो गया वो, ये स्टेप 3 हो गया, फिर बीच में स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 हो गया तुम्हारे पहले 4 लाइन्स और आखिरी 4 लाइन्स, ठीक है। सो फर्स्ट 4 एंड देन लास्ट 4। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बड़ी बार होता है कि लेकिन फिर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल डू दिस अगेन, ठीक है। सो फार वी फिनिश टॉकिंग अबाउट थ्योरी। थ्योरी इधर डिस्कस की हमने, फिर मैंने इधर बता दिया तुम्हें स्टेप्स, स्टेप्स इधर डिस्कस किए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। Which of the following is the most suitable title for the given passage? तेज तेज करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। Challenges and delays in SEBI's investigation into Adani Group's allegation. Very good. SEBI investigated. Yes, correct. And there were challenges plus there were delays. Very good, correct. So far it's verified. We verified everything. Nice. Keep going. SEBI's regulatory failure in Adani Group investigations. Now, majority of the passage talks about yes, SEBI's failure. Correct. Introduction talks about how Adani is being, how there are allegations against Adani, and then your conclusion talks about how SEBI failed. ठीक है। Now here's the thing, we don't talk about SEBI's regulatory failure, we talk about SEBI's investigative failure, ठीक है। Now this is where my golden words must come to you, wherever the author or the examiner can alter, you will verify. Wherever the examiner can alter, you will verify. What is the meaning of this? This word this word he could have changed. He could have said SEBI's investigative success, and he could have said SEBI's regulatory success. You see, these are words that they can change. These are words the author will change. और अगर तुम तेजी से पढ़ोगे ना, तुम्हें दिखेंगे नहीं. This is what I like to call circular reasoning. Circular reasoning. Sir, what happens in circular reasoning is, sir, it's a very appealing option. But because of a small tweak in one word, your answer is wrong. That is why option B is wrong. Is this clear, everybody? Yeah? याद रख लेना सर्कुलर रीजनिंग, ठीक है, ये याद रख लेना, मैं लिख लेता हूँ। याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे मैं अलग से एक क्लास लूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सपर्ट पैनल्स रिकमेंडेशन फॉर एनहांसिंग, ये तो ओके, ऑब्वियसली राइट आउट। स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स इन अदानी ग्रुप, अ क्लोजर लुक एट सेबी's अप्रोच। दो दिस इज प्रीटी मच व्हाट हैपेंड हियर, थोड़ा सा, एटलीस्ट थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू माई स्टेप 1, no, not what majority is being talked about. Step 2, not there in my first 4 lines or the last 4 lines. Step 3, tone of the passages about how SEBI has failed. It is slightly pessimistic. Plus, the author's opinion is there is a difference between the rules that have been laid out and its application. So, this option D, though it could be the answer, just because you have steps now and you have seen that it doesn't match any of my steps, you will eliminate. So normally students will be stuck between A or D, and some of them go with D. Now because you have steps, you have just straight out eliminated D. You're only going with A. Clear? 12 done. इसी अनाउंसमेंट से, ठीक है, मैं जल्दी से बता देता हूँ, राइट। अनाउंसमेंट नंबर 1 ये है कि वी विल सेंड आउट अ गूगल